Good afternoon, dear viewers, and welcome to the live update on the US elections, US presidential elections 24. So, in this video, I will share with you the key developments and the outcome of the US election and its major impact on the world's financial markets. The global traders are closely observing and looking the possible outcome of the US elections and what will be the agenda of the two presidential candidates, the Republicans and the Democrats, Donald Trump and the Kamala Harris. So what will be their possible impact on the financial markets, on the stocks, indices, cryptos, energies and the forex, overall forex market as well, and their upcoming policies in the next 4 years. So first of all, I will give you an overview what can be the possible impact and what are the results expected from the different survey organizations and the polling organizations. So first of all, according to I will give you an opinion. CNN के मुताबिक जो है वो 48% जो चांसेस हैं वो कमाला हारिस के हैं और 47% टिल नाउ डोनाल्ड ट्रंप के हैं। और जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो 700 जो है वो 70 मिलियन जो है वो वोट्स कास्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 7 करोड़ जो है वो वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं, राइट। और अभी देखना ये है कि कुछ स्टेट में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को लीड है और कुछ जो स्टेट है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सर्वेज कमला हारिस को जो है वो लीड है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो जो देखने वाली है वो ये है कि इसमें हमने ये देखना होगा जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे पास है 7 जो है स्विंग स्टेट्स हैं उसमें आ जाता है हमारे पास नवाडा है, एरिज़ोना है, उसके बाद पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, जॉर्जिया है। These are the 7 states. Let me repeat again. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania and the Wisconsin. So these are the 7 states. Last time पे भी जब 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी इन्हीं स्विंग स्टेट्स ने जो है वो मेजर रोल प्ले किया था और इन 7 स्टेट में से 4 स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप जो है जो बाइडेन है उन्होंने विन किया था और फाइनली वो यूएस प्रेसिडेंट बने। तो अभी जो है वो हमें जो एक्सपेक्टेड है वो डिफरेंट जो मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं स्टिल स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रोबेबिलिटी है द कमाला हैरिस कैन अपसेट इन यूएस इलेक्शंस एंड कैन बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल पर्सनैलिटी। सो अभी हम बात करेंगे कि इसका जो पॉसिबल इम्पैक्ट आएगा की पॉलिसी डिफरेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनका जो मेन फोकस है इज़ ऑन द फाइनेंशियल स्पेंडिंग्स विद टैक्स कट्स। ये फाइनेंशियल स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं लेकिन ये साथ साथ जो है टैक्स कट करना चाहेंगे एंड द फोकस विल बी ऑन द ट्रेड टैरिफ्स, ट्रेड वार अगेन। पहले भी जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वार को अपने प्रेसिडेंशियल इरा में स्टार्ट किया था एंड अगेन देयर कैन बी सम इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड टैरिफ्स स्पेशली ऑन द Chinese import. Next is the energy independence and the boost of the defense and energy sectors as well. यानी जो ये जो कीज एरियाज हैं डोनाल्ड ट्रंप जिनके ऊपर फोकस कर रहे हैं इसके साथ साथ जो उनकी इमिग्रेंट हैं उनके हवाले से और क्रॉस जेंडर के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो फोकस में हैं। एक्चुअली जो एजेंडा में है एक्चुअली जो कमाला हारिस है वो उन की पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हैं जो कि मेजॉरिटी जो कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस सेक्टर है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस की फील्ड के जो लोग हैं, दे आर सपोर्टिंग द डोनाल्ड ट्रंप एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटीज आर सपोर्टिंग द कमाला हैरिस एज वेल। सो द डोनाल्ड ट्रंप की मैंने जो की एरियाज बता दी हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज के ऊपर फोकस करेंगे, टैक्स कट के ऊपर बात करेंगे, एनर्जी इंडिपेंडेंस, ट्रेड इंडिपेंडेंस के ऊपर और डिफेंस एक्सपेंडिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे। और जो हैरिस हैं, कमाला हैरिस हैं, उनका जो फोकस होगा वो भी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिंग्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही हैं। साथ में जो टैक्स है वो उसको भी इंक्रीज करेंगी, कॉर्पोरेट टैक्स है उनको बढ़ाएंगी, ठीक है।
फॉरेन ट्रेड उनके फोकस में रहेगा एंड स्पेशली जो है वो कह लें ओवरऑल जो रिटेल सेल्स से रिगार्डिंग जो कुछ फैक्टर्स हैं वो भी उसके जो है स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। एज ए ट्रेडर हम ट्रेडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें बेसिकली यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इलेक्शंस का पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है और हम किस तरह से इससे बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं आई विल ट्राई टू आंसर देयर टॉप क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम अस। हमारी कम्युनिटी मेंबर जो मेजर क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं उनका हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया कि इनका जो पॉलिसी डिफरेंस है वो क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरऑल जो है इनका सेक्टर्स जो कि इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो मैंने बताया कि डिफेंस के हवाले से ये बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एआई एंड द क्रिप्टोज एज वेल वो इनके स्पॉटलाइट में रहेंगी। जो कमाला हैरिस है वो एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है और हेल्थ केयर और इंटरनेशनल ट्रेड इन दो सेक्टर्स को वो फोकस करेंगी, ठीक है। इसके अलावा इमिग्रेंट के हवाले से वो फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएंगी और मज़ीद अगर हम बात करें तो क्रॉस जेंडर को वो फ्रीडम देने की उन्होंने बात की है। तो दीज आर एक्चुअली द की एरियाज़। एंड नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं, सबसे जो बड़ी बात है कि यूएस इलेक्शंस का यूएस करेंसी यानी यूएस डॉलर के ऊपर क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर तो डोनाल्ड ट्रंप विन करते हैं तो डेफिनेटली दे विल रीसेट द यूएस इकोनॉमी एंड मेक सम रिफॉर्म्स इन द टैक्स and the other policies, and they will try to bring down the inflation down to the under the 2%. And according to these reforms and policies, definitely we will expecting a reset in the US currency, यानी डॉलर में भी हमें एक रीसेट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये बात है जिसको मैं रिपीट करता चलूँ कि आइदर द कमाला हैरिस बिकम यूएस प्रेसिडेंट और द डोनाल्ड ट्रंप। हमें मार्केट में जो यूएस इलेक्शंस में एक साइडवेज ड्यूरिंग द इलेक्शन हमें जो है प्री मूव है या ड्यूरिंग द इलेक्शन जो मूव है वो एक साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। जो पोस्ट मूव है वो भी अकॉर्डिंग टू द टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट देयर दैट विल बी द टू वेव। हमें टू वेव में जो है वो एक मूव देखने को मिल सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो हमें एक फर्स्ट मूव में भी एक बुलिश मूव हो, लेकिन ओवरऑल द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि डॉलर जो है वो थोड़ा अंडर प्रेशर आ सकता है एंड गोल्ड एंड कमोडिटी कैन मेक अ बुलिश रन। एंड द काउंटर पार्ट ऑफ द कमाला हैरिस अगर वो विन करती हैं तो डेफिनेटली वो टैक्स बढ़ाएंगी और एक्सपेंडिंग्स के ऊपर उनका कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को वो फोकस करेंगी और ट्रेजरी एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज जो है उसके ऊपर मेन उनका फोकस होगा। इससे डॉलर जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। इंडाइसिस एंड कमोडिटीज़ कैन कम इन अंडर सेलिंग प्रेशर, ये सेलिंग प्रेशर में आ सकते हैं। तो अब फाइनली मैं आपके साथ ओवरव्यू हमने दे दी है कि डॉलर अगर पॉजिटिव होता है एंड अगर डॉलर नेगेटिव होता है तो इसका मेजर करेंसीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। डेफिनेटली अगर डॉलर पॉजिटिव आता है तो मेजर करेंसीज में जो यूरो है, पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये जो पेयर हैं ये ड्रॉप करेंगे अगर डॉलर पॉजिटिव होता है एंड द वाइस वर्सा। अगर डॉलर नेगेटिव आता है तो यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन ऑजी, कीवी, ये पेयर जो हैं और ये बुलिश मूव दे सकते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली डॉलर के साथ गोल्ड भी एक स्ट्रांगली कोरिलेशन में है। अब फाइनली मैं बात करूंगा कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिससे इन इलेक्शंस का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इट डज़ नॉट मैटर आइदर द ट्रंप बिकम अ प्रेसिडेंट और द कमाला हैरिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स हैं, जो यूएसए की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला किसी की भी पॉलिसी से। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूएसए इज़ अ कंट्री वेयर वी कैन सी अ कंटिन्यूएशन इन देयर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हों या फिर चाहे वो डेमोक्रेटिक्स हों या वो रिपब्लिकन्स हों, वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें एक कंटिन्यूटी, एक तसलसल रखते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है वो एज इट इज़ रहेंगी। इन्फ्लेशन जो है महंगाई की जो शरह है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला अनटिल अनलेस के कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ी पॉलिसीज़ हमें बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिले। एंड इट डिपेंड्स कि जो है वो कोई भी प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है वो कितनी लीड से विन करता है।
जो भी प्रेसिडेंट बनता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हैं या कमला हैरिस हैं, वो कितनी लीड से विन करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल होगा। और कांग्रेस में जिसकी मेजॉरिटी होगी, डिपेंड ऑन द मेजॉरिटी दे कैन मेक अ बेटर एंड बिगर फाइनेंशियल पॉलिसीज। या बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, जो पैराडाइम शिफ्ट है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास मेजॉरिटी कितनी है। सो दूसरी जो अहम चीज थर्ड नंबर पे है, वो है जी डी ग्लोबलाइजेशन। एज द ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट कंटिन्यू लाइक द वियतनाम, इंडिया एंड द इंडोनेशिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्राम द कंटिन्यू डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो वो भी अपनी न्यू करेंसी लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं। रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड सम अदर कंट्रीज़ लाइक द ईरान एज वेल, दे आर बिल्डिंग द न्यू ब्लॉक्स। ये नई करेंसी के ऊपर ये अपनी अपनी करेंसी पे, इंडिविजुअल करेंसीज की बेस पे ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे भी जो है वो अमेरिकन पॉलिसीज़ जो हैं इस शिफ्ट को नहीं रोक पाएंगी। ठीक है, आइदर द डोनाल्ड ट्रंप और द कमला हैरिस ये इस वार को जो है वो नहीं स्टॉप कर सकेंगे। ठीक है, नंबर 5 पे हम बात करते हैं एआई एंड द टेक इन्वेंशंस। अब जो अमेरिका में पिछले 1.5 ईयर से एआई टेक्नोलॉजीज में और अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एज वेल द ब्लॉकचेन एंड द क्रिप्टोज एज वेल, इसके अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं इनमें भी बड़ा चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो डेफिनेटली दे विल सपोर्ट द रेगुलेशंस एंड द पॉलिसीज ऑफ द क्रिप्टोज एज वेल, एंड डेफिनेटली से एक बड़ा जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड जो क्रिप्टोज हैं उनको बूस्ट मिलेगा। फाइनली हम बात करेंगे डिफेंस एक्सपेंडिंग्स की। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो डिफेंस एक्सपेंडिंग्स बढ़ सकते हैं, बिकॉज वो चाइना के साथ कुछ इस तरह से ट्रेड वार की वजह से मे भी हमें कुछ चेंजिंग्स देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उन्होंने दुनिया को एक पीस का मैसेज दिया, पीस मेकर हैं, पीस सीकर हैं वो। और लास्ट प्रेसिडेंशियल इरा में भी उन्होंने अफ़गानिस्तान में जिस तरह से उन्होंने सेटलमेंट्स की हैं और मिलिट्री विड्रॉज किए हैं, तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि वो जो उन्होंने ये डिक्लेयर्ड भी किया है कि वो जो दुनिया जो है थर्ड वर्ल्ड वार के बिल्कुल करीब है, तो इफ़ आई बिकेम अ प्रेसिडेंट विल ट्राई टू स्टॉप दिस वॉर। तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो शायद जो डिफेंस एक्सपेंडिंग्स हैं उसको कंट्रोल में रखेंगे। एंड फाइनली जो है हेल्थ केयर सेक्टर है, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी, इनमें भी कोई बड़े चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज दुनिया ऑलरेडी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जीज और क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है। बिकॉज अभी जो मिडिल ईस्ट में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या मिडिल ईस्ट में जो वार है, इसका जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और एनर्जी की प्राइस काफ़ी हाई हमें जो है वो अफोर्ड करना पड़ रही हैं। तो पूरी दुनिया जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली यूएसए भी इसको फोकस में रखेगा। तो किसी भी प्रेसिडेंशियल पर्सनैलिटी के आने से लाइक द डोनाल्ड ट्रंप और द कमला इन सेक्टर पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड फाइनली द गोल्ड, और गोल्ड जो है इज़ अ रिजर्व करेंसी कंसिडर किया जाता है, हैज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, और इसमें भी कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। अब जो मैंने डिफरेंट सेक्टर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कंपनीज या वो स्टॉक्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डील करते हैं, या फिर लाइक एआई के हैं, टेक के स्टॉक्स हैं, डिफेंस के स्टॉक्स हैं, रीन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स हैं, हेल्थ केयर के एंड द कमोडिटीज़ के, डेफिनेटली दे विल रिमेन वेरी स्टेबल। एंड आवर कम्युनिटी मेंबर्स and the people who are watching me or listening me can carefully make a decision to invest in these sectors. And further, if you have any more questions regarding the outcome and the possible impact of the US elections, you can ask me in comment section, and we will keep updating you today until the final announcement of the US president. And keep in touch with me and keep follow me. Thank you very much.